हिलरी क्लिंटन ने एक कॉन्फ्रेंस के दौरान खिताब करते हुए एतराफ कर डाला कि आज हम अफगानिस्तान में जिन लोगों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ये वही लोग हैं जिन्हें अब से 20 साल पहले तक हम लोगों ने फंड्स दिए थे। और ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि उस वक्त हम एक ऐसी सूरत हाल में फंसे हुए थे जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान में मदाखलत की थी, और हम नहीं चाहते थे कि सोवियत यूनियन पूरे वसत एशिया पर काबिज हो जाए। इसलिए हमने उन लोगों के साथ इल्हाक किया। उस वक्त के सदर रोनाल्ड रेगन, कांग्रेस और अमेरिकी इंतजामिया सब मामले में मुत्तफिक थे। सब ने कहा कि ये एक अच्छा आइडिया है। सब मिलकर पाकिस्तानी ISI, पाकिस्तानी आर्मी से डील करते हैं और मुजाहिदीन की भर्ती का काम शुरू कर देते हैं। इसी मकसद के लिए हमने सऊदी अरब को भी शामिल करके वहां से वहाबी ब्रांड का इस्लाम अफगानिस्तान में भी मुतारिफ करवाया। यह सब कुछ सोवियत यूनियन को हराने के लिए था। फिर क्या हुआ? सोवियत यूनियन वाले पसपाई इख्तियार कर गए और इस लड़ाई में अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा बैठे, जिसका नतीजा सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े होने की सूरत में जाहिर हुआ। सो यहाँ तक तो ठीक था, मगर जो कुछ हमने बोया वही काट रहे हैं। हमने पाकिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। हमने उन्हें कहा कि स्टिंग मिसाइल से खुद ही निपटो, सरहद के साथ बिछाई गई बारूदी सुरंगें भी खुद ही साफ करो। हमने उन पर पाबंदियां आयद कर दी। हमने उसके बाद पाकिस्तान की फौज और ISI से ताउन छोड़ दिया, जिसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। और आज पूरी दुनिया इस दहाने पर पहुंच चुकी है कि हर तरफ अफरा तफरी का आलम है। चलिए नाजरीन, अब बात करते हैं पाकिस्तान और अमेरिका के गुज़श्ता अदवार की। अगस्त 1947 में अमेरिका ने बरतानिया के हुक्मरानों से भारत की आज़ादी का खैर मकदम किया और पाकिस्तान को तस्लीम करने वाले ममालिक में शामिल हुआ। पाकिस्तान के पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को 1950 में रूस के वजीर खारजा की जानिब से मॉस्को के दौरे के लिए मदऊ किया गया था। लियाकत अली खान को वाशिंगटन की तरफ से भी मदऊ किया गया था, ताहम उन्होंने अमेरिकी रियासत के दौरे का फैसला किया। सन 1954 में सोवियत की तोसीह के खदशात के हवाले से अमेरिका और पाकिस्तान ने बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। 1953 से 1961 तक पाकिस्तान में $508 मिलियन की फौजी इमदाद दी। सन 1955 में पाकिस्तान ने 2 अमेरिकी स्पॉन्सर इलाकाई दिफाई तंजीमों में शमूलियत इख्तियार की, जिसके नतीजे में इस्लामाबाद ने 1953 से 1961 तक अमेरिकी इमदाद में मजीद तकरीबन $2 बिलियन वसूल किए। सन 1962 में भारत और चीन की जंग के दौरान अमेरिका ने भारत को फौजी और माशी दोनों इमदाद की पेशकश की। सदर कैनेडी ने पाकिस्तानी सदर मोहम्मद अयूब खान को यकीन दहानी करवाई थी कि अगर अमेरिका ने हिंदुस्तान को फौजी इमदाद देने का फैसला किया तो वो सबसे पहले अयूब खान से गुफ्तगू करेंगे। सन 1965 में कश्मीर के तनाज़े पर भारत के साथ दूसरी जंग के दौरान अमेरिका ने दोनों ममालिक को इमदाद से महरूम कर दिया। सन 1971 में पाक भारत तनाज़े के बाइस अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान को फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। सन 1975 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दोबारा महदूद माली इमदाद शुरू कर दी। सन 1979 में यूरेनियम अफजाइश की सहूलियात की तामीर के बाद अमेरिका ने एक बार फिर फौजी इमदाद मुअत्तल कर दी। सन 1980 में अमेरिका ने अफगानिस्तान में सोवियत मदाखलत के बाद पाकिस्तान के साथ फौजी इमदाद का वादा किया। अमेरिका ने शुमाली पाकिस्तान को हथियारों और सऊदी जंगजुओं की अफगानिस्तान मुंतकिली के लिए रस्तगाह बना दिया। सन 1981 में अमेरिका ने पाकिस्तान को $3.2 बिलियन के 5 साला इक्तिसादी और फौजी इमदाद की पेशकश की, जिसके बाद पाकिस्तान अफगान जंग में अमेरिका का अहम इत्तेहादी बन गया। सन 1990 में प्रेसलर तरमीम के तहत अमेरिकी फौजी इमदाद दोबारा मुअत्तली का शिकार हो गई। सन 1992 में अमेरिका ने पाकिस्तान पर पाबंदी में दोबारा नरमी करते हुए माशी इमदाद शुरू कर दी। सन 1998 में भारत की जानिब से कई आलात तबाह किए जाने के बाद पाकिस्तान ने अपना एटमी तजुर्बा किया। अमेरिका ने इक्तिसादी और ज़राअत की इमदाद में पाकिस्तान को $140 मिलियन भेजे, लेकिन एटमी टेस्ट के बाइस तमाम गैर इंसानी इमदाद पर मुकम्मल पाबंदियां लगा दी। सन 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलटा। अमेरिका ने फौजी हुकूमत के लिए महदूद पैमाने पर इमदाद बहाल कर दी।
सितंबर 2001 में सदर मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सदर बुश को गैर मुस्तहकम ताउन की यकीन दहानी करवाई। अमेरिका ने 1998 के एटमी टेस्ट और 1999 की बगावत के बाद पाकिस्तान पर लगाई जाने वाली कुछ पाबंदियां हटा दी, जिसके बाद अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को बड़ी इमदाद का सिलसिला शुरू हो गया। सन 2002 में अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $350 मिलियन का ऐलान किया, जबकि फौज के लिए $510 मिलियन मुख्तस किए। सन 2003 में सदर बुश ने पाकिस्तान के लिए $3 बिलियन के 5 साला पैकेज का ऐलान किया। बगावत से मुतालिक पाबंदियों में तोसी और खात्मे दोनों के लिए कानून साजी कांग्रेस में पेश की गई। सन 2004 में अमेरिका ने पाकिस्तान को नेटो का गैर इत्तेहादी करार दिया। सन 2005 में आने वाले खौफनाक ज़ल्ज़लों के दौरान अमेरिका ने $510 मिलियन की इमदाद का वादा किया। मार्च 2006 में सदर बुश के दौरा पाकिस्तान के बाद दोनों ममालिक के दरमियान जमहूरी ताल्लुकात मजबूत हुए। सन 2007 में वाशिंगटन ने सदर मुशर्रफ और अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो के दरमियान ताकती इश्तराक को तोड़ने की कोशिश की। सन 2008 में सदर परवेज मुशर्रफ ने इस्तीफा दिया। ये इस्तीफा पाक अमेरिका ताल्लुकात में एक अहम दौर का खात्मा समझा जाता है। अक्टूबर 2009 में कैरी लोगर बिल मंजूर किया गया। बिल के तहत $7.5 अरब की गैर फौजी इमदाद दी गई। बाज मखसूस हालात में अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान में फौज पर बेएतमादी देखी गई। 1 दिसंबर 2009 को सदर बाराक ओबामा ने पाकिस्तान के साथ बाहमी एतमाद और एहतराम की बुनियाद पर ताल्लुकात वसी करने का फैसला किया। फरवरी 2010 में ओबामा इंतजामिया ने इजाफी $3 बिलियन इमदाद की दरख्वास्त की। 2002 से 2010 तक पाकिस्तान ने अमेरिका से फौजी और इक़्तिसादी इमदाद में तकरीबन $18 बिलियन वसूल किए हैं। अक्टूबर 2010 में अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एलन लॉसन ने पाकिस्तानी बरामदात की तरजीही बुनियादों पर मराद के लिए $3 बिलियन की पेशकश की। उन्होंने वादा किया कि अफगानिस्तान में अपने मकासद हासिल करने के बाद पाकिस्तान से किनारा कशी इख्तियार नहीं करेंगे। जनवरी 2011 में रेमन डेविस ने 2 पाकिस्तानियों को कत्ल कर दिया। इस वाक़े ने पाक अमेरिका ताल्लुकात में कुछ कशीदगी पैदा कर दी। मई 2011 में पाकिस्तानी सहाफ़ी सलीम शहजाद को कत्ल कर दिया गया। फिर अमेरिका ने ये इल्जाम लगाया कि ये कत्ल हुकूमत की तरफ से मंजूर किया गया था। ISI ने यह बयान मुस्तरद कर दिया था। 2 मई 2011 में अमेरिका ने पाकिस्तानी सरजमीन पर तालिबान के सरबराह उसामा बिन लादेन को हलाक कर दिया था। इस कार्रवाई से मुतालिक पाकिस्तान को आगाह नहीं किया गया था। अमेरिका को डर था कि पाकिस्तान को इस मिशन के बारे में आगाह करने से ये खुफिया कार्रवाई पहले ही बेनकाब हो सकती थी। सन 2011 में ही अमेरिकी फिजाई हमले में 24 पाकिस्तानी फौजी शहीद कर दिए गए, जिसके बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात कशीदा हो गए। हमले के बाद पाकिस्तानी हुकूमत ने अमेरिकी फौज को सुलेमान एयरबेस से निकलने का हुक्म दिया। इसके अलावा हुकूमत ने अमेरिका के लिए नेटो सप्लाई भी रोक दी। अमेरिका के साथ ताउन करने वाले डॉक्टर शकील आफरीदी को गद्दारी के इल्जाम में 33 साल कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिकी कांग्रेस ने पाकिस्तान की इमदाद से नेटो के सेक्रेटरी जनरल एड्रिस फो ग्रॉसमैन ने पाकिस्तान से नेटो सप्लाई के रास्ते बहाल करने का मुतालबा किया था। 19 मई 2012 को आसिफ अली जरदारी ने नेटो सरबराह इजलास में शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मुआहिदा तय नहीं हो सका। 8 जून 2012 को अमेरिकी सेक्रेटरी दिफा के असिस्टेंट पीटर लेवी इस्लामाबाद पहुंचे। उनकी जानिब से नेटो की सप्लाई पर 6 माह की बंदिश का खात्मा कराने की कोशिश की गई। 11 जून 2012 को अमेरिका ने अपनी नाकामी के सबब मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। 3 जुलाई 2012 को हिलरी क्लिंटन की जानिब से फिजाई हमले में होने वाले नुकसान पर माजरत के बाद अफगानिस्तान को अहम फराहमी के रास्ते दोबारा खोल दिए गए। सन 2015 में इस्लामाबाद में स्ट्रेटेजिक डायलॉग का आगाज हुआ। जॉन कैरी ने सरताज अजीज से 5 मुख्तलिफ इलाकों में तरक्की का जायजा लेने के लिए मुलाकात की। दिसंबर 2016 में अमेरिका ने सिंतास मुआहिदे पर
अपना किरदार अदा करने की हामी भरी। अमरीकी वजीर खारजा जॉन कैरी ने कहा कि अमरीका सिंतास मुआहिदे का पाकिस्तान और भारत के लिए काबिल कबूल हल तलाश करने को तैयार है। अप्रैल 2017 में अमरीका ने पाक भारत के दरमियान सालसी की पेशकश की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की सफीर निकी हेली ने कहा कि सदर ट्रंप दोनों ममालिक के दरमियान सालसी के अमल में शरीक हो सकते हैं। मई 2017 में पाकिस्तानी सफीर एजाज चौधरी ने अमरीकी कौमी सलामती मुशीर लेफ्टिनेंट जनरल मैकमास्टर से मुलाकात की। मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में क़याम अमन और सरहदी इस्तेहकाम के उमूर भी ज़ेरे गौर रहे। अगस्त 2017 में अफगानिस्तान में तैनात अमरीकी कमांडर जनरल जॉन निक्सन ने इल्जाम लगाया कि अफगान तालिबान क़यादत कोयटा और पेशावर में मौजूद है। सितंबर 2017 में वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अमरीकी नायब सदर माइक पेंस से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और अफगानिस्तान समेत खित्ते में अमन व इस्तेहकाम से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया।